साहू जी, एक चीज आप हमसे मानेंगे कि अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। जी जी क्या किसी राजनेता ने देश की जनता को बताया कि हे देश के देशवासियों, हम इतने जी दुष्ट हैं कि हमने आपके ऊपर अंग्रेजों ने जो नियम कानून जी भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए बनाया था, हम इतने दुष्ट हैं कि हमने वही नियम आप पे थोपे हुए हैं? बताया किसी ने? नहीं नहीं जो अंग्रेजों की व्यवस्था जो भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, फंसा के रखने के लिए थी, और जो जी कि भारतीयों के प्रति जो है पूरी तरह से अपारदर्शी थी, जी वो जो है भारतीयों को जो है फांसी के फंदे पे चढ़ा देती थी, जी वही व्यवस्था जी आज भी आपके ऊपर थुपी हुई है। जी और ये जी 75 साल निकल गए हैं। जी जो संविधान है जी इसका 80% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, जो अंग्रेजों ने बनाया था। जी जी उस संविधान की भी सभी चीजों का पालन नहीं कर रहे हैं। जी जिनका पालन करना चाहिए उनका पालन नहीं करते हैं, और जी जिसका जी पालन करना चाहिए उसका उल्लंघन करते हैं। जी 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 तो इसमें 100%। संविधान में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कि फंडामेंटल राइट है, राइट। जी जी फंडामेंटल जी राइट का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और हमारे ये दुष्ट राजनेता सुबह शाम और दोपहर को उन्हीं का उल्लंघन करते हुए नियम कानून पॉलिसी बना रहे हैं, राइट। जी और जी दूसरा उसका हिस्सा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें जी संविधान ने दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई साहब ये काम आपको करना है। जी ये वो भी काम नहीं करते हैं। जी अब आपके संविधान में आर्टिकल 44 में लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। 75 साल बीत गए, इनको सांप सूंघ गया, और इन्होंने दुष्टता पूर्वक आपने हिंदू मैरिज एक्ट और ये सब कैसे लाए हैं? जी 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 सही। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का वायलेशन है। जब संविधान ने जी ऑलरेडी कह के रखा था, तो आप धर्म विशेष के जो है ना कोड कैसे ला सकते थे? जी मतलब आपने जी यूनिफॉर्म जी सिविल जी कोड लाया नहीं, और उल्टा जो है ना उसकी नियत के विरुद्ध जो है ना दुष्टता पूर्वक गलत कानून लाए। जी आपने जो है फंडामेंटल राइट कह रहे हैं कि आप किसी को भी व्यक्ति को जाति, धर्म, रेस और उसके आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जी ये एक के बाद एक जो है ना दुष्टतापूर्वक, चाहे वक्फ बोर्ड एक्ट हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, इंक्लूडिंग जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट, ये दुष्टतापूर्वक लाया जा रहा है। ये राजनेता इस देशवासियों के तो भले हैं नहीं। जी और जी मैं तो जी साहू जी ये भी कहना चाहता हूँ कि जी सच सर। में इन राजनेताओं की शिक्षा, सोच और ध्येय, लक्ष्य है, ये हमारे राजनेता क्यों होना चाहिए? मतलब मैं ये बहुत कठोर प्रश्न कर रहा हूँ, और ये जानते हुए भी कर रहा हूँ कि आप स्वयं सिटिंग विधायक हैं, फिर भी जी मैं आपसे दृष्टापूर्वक ऐसे प्रश्न कर रहा हूँ। नहीं, यह जो है आपके उसमें, अब तो पार्टी कार्यालय में बैठा हूँ, हाँ हाँ। समुचित जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं, हम लोग बाद में नहीं बाद एक में बात करेंगे इस बारे में, हाँ लेकिन मेरा ये हाँ कहना है, देखो मेरी हृदय की पीड़ा समझिए। मैं जी एक पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, 7 साल तक डीजीपी रैंक में रहा हूँ, जी और जी मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि देश कर क्या रहा है। जी अब ये बताइए, नेहरू जी ने संविधान का बिना पालन किए आर्टिकल 35 ए संविधान में घुसेड़ दिया। क्या ये देश के राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अपने नोटिफिकेशन से किसी भी चीज को जो है ना उसमें डाल दे? ना आपको नहीं मालूम है, जब नेहरू जी ने प्रस्ताव आर्टिकल 35 ए का भेजा, जी तो उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वापस किया, और उन्होंने 8 कारण बताए उसमें कि क्यों जो है ये असंवैधानिक है, राइट। जी। नेहरू जी जो है उसको वापस लिखते हैं कि मैं आपके सभी 8 बात अच्छा, पॉइंट अब से बुलावा सहमत। आ गया, अच्छा मैं चलिए, जा तो रहा हूँ। जरूर जरूर जरूर।